हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो एंड आप लोगों ने इन्जॉय किया हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों ने इन्जॉय किया तो कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पूरी स्टोरी मेरे चैनल पे जाके सुन सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी कर लीजिएगा, उसमें क्या ही जाता है फ्रेंड। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अब ज़्यादा ना बोलते हो, हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, सिचैन और वांग जी जो लेनकुरेन को हक कर लेते हैं, बोलते हैं अंकल हमें पता है आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और आप हमें कभी भी खुद से दूर नहीं करेंगे। हाँ हाँ समझ गया, इतना ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझ पे। एंड जाकर अपने अपने रूम में सो जाओ, काफ़ी टाइम हो चुका है। एंड उसके बाद लेनकुरेन जो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। सिचेन जो अपने रूम में चले गए थे, वो लेनकुरेन जो रूम में जाने से पहले बोलते हैं वांग जी मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ, अगर तुम मैरिज से पहले वींग के करीब गए ना तो मैं तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा। याद रखना इस बात को। अंकल मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मुझे पता है तुम करने वाले हो या नहीं, बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ तुमसे। अब जाकर अपने रूम में सो जाओ। विंग को शाय फील हो रहा था लेकिन उसे हंसी भी आ रही थी। वो जानता है लेनकुरेन ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके बाद विंग और वांग जी भी अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। दोनों बच्चे जो विंग के साथ सोए हुए थे। अब हम सिचैन के कमरे का सीन देखते हैं। सिचैन जो विंडो के पास खड़े हुए थे और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। वो उस पर्सन से बोलते हैं तुम्हें पता है अंकल हमारी मैरिज के लिए मान गए हैं, तुम ना कल तक यहाँ आ जाओ, उन्होंने हमें कल का टाइम दिया है। अगर तुम नहीं आए ना तो तुम्हें पता है अंकल कितना ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो टाइम के कितने पक्के हैं। तभी जो पर्सन फ़ोन पे बात कर रहा था वो बोलता है स्वीट हार्ट डोंट वरी मैं आ जाऊँगा, तुम इतनी ज़्यादा चिंता क्यों करते हो। और उसके बाद वो दोनों जो एक दूसरे को लव यू बोलते हैं एंड गुड नाइट बोलकर फ़ोन रख देते हैं। सिचेन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, वो शायद उस पर्सन से बात कर रहे थे जिसे वो डेट कर रहे हैं। एंड अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। लेनकुरेन उन्होंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, उन्हें अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए खाना बनाना। एंड सारे लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी लेनकुरेन जो सिचेन से कहते हैं सिचेन तुमने उससे कहा है ना वो आ जाएगा। हाँ अंकल वो आने वाला होगा, उसने कहा था कि वो नाइट को ही निकल चुका है बस थोड़ी ही देर में। एंड तभी उस घर का डोर ओपन होता है और उस घर में एक पर्सन एंटर करता है एंड उस पर्सन को देखकर वेंचिंग और वीइंग जो पूरी तरीके से शॉक रह गए थे। एंड उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। एंड तभी वो पर्सन जो सिचैन के पास आकर सिचैन को हक कर लेता है एंड सबके सामने ही सिचैन के चीक्स पे किस करते हुए बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एंड ये कहकर जैसे ही उसकी नज़र वीइंग और वेंचिंग पे जाती है तो वो एक ही सेकंड के अंदर सिचुएशन से दूर खड़ा हो गया था और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने हमसे झूठ कैसे बोला। ये सुनकर वो इंसान जो पीछे हटने लगता है सिचैन आई मीन वेंचिंग और वीइंग जो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं बोलते हैं जियांग चैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी इम्पोर्टेंट बात हमसे छुपाने की। तुम हमेशा कहते थे हम फैमिली हैं और तुमने इतनी इम्पोर्टेंट बात हमसे छुपाई। लन सिचैन जिन्हें नहीं समझ आ रहा था वो बीच में आते हुए बोलते हैं विवुशियान क्या हुआ है तुम जानते हो इसे। हाँ काका ये हमारा बेस्ट फ्रेंड होने का दावा करता है और इसने इतनी इम्पोर्टेंट बात हमें छुपाई है तो इसे इसके लिए सज़ा मिलेगी और आप फ्रेंड्स के बीच में मत आइए। एंड ये कहकर जियांग जियांग चैंग के पीछे वेंचिंग और वींग जो वहाँ से काव से पड़े हुए पिल्लोस उठाकर मारने के लिए भगने लगते हैं। एंड आयुआन जो प्रिंसेस जो दोनों एंजॉय कर रहे थे, वो दोनों बचपन से ही इस तरह की फ़ाइट देखते हुए आए हैं। वो लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे के पीछे भागते हैं, उनमें पता ही नहीं चल रहा था कौन किसको मारने की कोशिश कर रहा है। फाइनली वो तीनों थक हार कर बेड पे बैठ जाते हैं। लैन को रैन जब तीनों के सामने आते वो थोड़े गुस्से वाले लुक में लग रहे थे। वो बोलते हैं हो गया तुम तीनों का, मुझे यकीन नहीं होता
एक जो 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं और 2 ये दोनों इतने बड़े हैं और बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। तुम्हें पता है ना है तुम तीनों यहाँ पर किस लिए हो है? एंड लैन कोरैन की बात सुनकर वो तीनों जो खड़े हो जाते हैं, लैन कोरैन को सॉरी बोलते हैं। और उसके बाद लैन कोरैन जो जाकर काउच पे बैठ जाते हैं और उनके सामने वो चारों ही खड़े हुए थे। लैन कोरैन जो कहते हैं, मैंने पीठ से बात की है, उसने 1 हफ्ते बाद की तुम दोनों की वेडिंग की डेट फिक्स की है और तब तक तुम लोगों की कोई शरारतें ना चलें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर दो और शॉपिंग कर लो। ये सुनकर वो सारे एकदम खुश हो गए थे और उन्होंने लैन कोरैन के सामने एक दूसरे को हग कर लिया। एंड वांग जी ने तो विंग के लिप्स तक पे किस कर दिया। लैन कोरैन जो खड़े होते हुए बोलते हैं, ये आजकल के बच्चे भी ना बिल्कुल भी शर्म लिहाज है नहीं। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड ऐसे ही टाइम बीतने लगा था। सारे लोग जो शादी की तैयारियों में बिजी थे, शॉपिंग चल रही थी, गेस्ट को इनवाइट किया जा रहा था और घर को डेकोरेट भी किया जा रहा था। लैन कोरैन भी बहुत खुश थे, लेकिन वो अपने ब्रदर को और अपनी सिस्टर इन लॉ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। एंड दूसरी तरफ विंग भी अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहा था। जियांग चैंग जिसकी एक सिस्टर है, बस उसकी भी फैमिली में कोई नहीं है। जियांग चैंग की सिस्टर और जियांग चैंग, वेनचिंग और विंग चारों ही बचपन से एक साथ रहे हैं, एक फैमिली की तरह। तो उन लोगों को अपने अपने पेरेंट्स को मिस तो कर रहे थे, लेकिन उनके पास सपोर्ट करने के लिए भी थे। एंड सारे लोग खुश और हैप्पी थे, क्योंकि किसी ने अपने किसी ख़ास पर्सन को खो दिया, किसी ने पेरेंट्स को, और इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार सिर्फ एक पर्सन रहा था। अब लेकिन वो सारी चीज़ें वो सब इग्नोर करते हैं और वहाँ के हैप्पी मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। एंड अब हम शादी से एक नाइट पहले का सीन देखते हैं। विंग जिसकी आइज़ ओपन होती हैं रात में और वो देखता है तो उसके पास वाटर नहीं था, तो वो वाटर लेने के लिए वो किचन की तरफ जाता है। तो वो देखता है कि लैन कोरैन के रूम से आवाज़ आ रही है। एंड विंग जब लैन कोरैन के रूम की तरफ जाकर देखता है तो वो अपने ब्रदर और अपनी सिस्टर इन लॉ की पिक्चर से बात कर रहे थे एंड बोल रहे थे, ब्रदर मुझे यकीन नहीं होता आज हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपने अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ खुश हैं। मैं उन्हें खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन अगर आप आज यहाँ होते तो कितना खुशी होती। एक झूठे दोस्त की झांसे में आकर आज मैंने आप लोगों को खो दिया। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। विंग ने पहली बार लैन कोरैन को इतना सॉफ्ट एंड इस तरीके से देखा था, वरना वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहा करते थे और खड़ूस होने का एक्ट करते थे। लेकिन आज विंग को पता चला लैन कोरैन कितने सॉफ्ट हार्टेड हैं। वो बस खड़ूस बनने का नाटक करते हैं ताकि उनके बच्चे कोई गलत कदम ना उठाएं और वो अपने बच्चों को खो ना दें। एंड उसके बाद विंग जो लैन कोरैन के रूम में जाता है, लैन कोरैन जो विंग को अचानक देखकर थोड़ा सरप्राइज रह गए थे और वो बोलते हैं, व्यूशियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अंकल मैं पानी लेने के लिए आया था, लेकिन मैंने आपके रूम से आवाज़ सुनी। अंकल मैंने आपको कई बार इस तरह इन लोगों से बात करते हुए सुना है, क्या आप मुझे बताएंगे? अंकल मैं इन सब में बड़ा हूँ, मैं सिचैन से भी बड़ा हूँ। इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस घर को संभालना है मुझे। अगर आप मुझे पास्ट की बातें नहीं बताएंगे तो मैं किस तरीके से इस घर को संभालूंगा? आप क्या चाहते हैं अंकल? मैं हमेशा इस चीज़ से बेखबर रहूं कि हमारे परिवार में क्या क्या हुआ है। अंकल प्लीज़ आप मुझे बताएं, मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। लैन कोरैन जो विंग की बातें सुन रहे थे, उन्हें भी लगता है कि उन्हें बताना चाहिए विंग को शादी से पहले सारी चीज़। उसके बाद लैन कोरैन जो विंग को काउच पे बैठाते हैं उसके बगल में बैठ जाते हैं एंड बोलते हैं, ये बात कम से कम 28 ईयर पहले की है, जब वह रोहान और विंग के फादर चिंगे अर्जुन वांग जी के फादर चिंगे अर्जुन जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, उन लोगों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन विंग के वांग जी के फादर का बिजनेस अच्छे से ग्रोथ कर गया और वह रोहान का बिजनेस जो डूबने लगा था, क्योंकि वो गलत कामों का सहारा लेता था, इसलिए आए दिन वो पुलिस के हवाले हुआ जा गया करता था।
लेकिन एक दिन वह रूहान ने आकर कहा कि एक बहुत बड़ी डील है, अगर वो उसे मिल गई तो उसका बिजनेस अच्छे से चलेगा। दोस्ती के नाते वांग जी के फादर और मदर उन लोगों के साथ गए, लेकिन 2 दिन बाद खबर आई कि वांग जी के फादर और मदर का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें उनकी डेथ हो चुकी है। कुछ टाइम बाद बहुत सारे गुंडे वांग जी, सिचेन और लेन कुर्रेन को मारने के लिए उनके घर पहुंच गए। उस हादसे में लेन कुर्रेन ने अपनी वाइफ को खो दिया, लेकिन वो किसी तरीके से अपने ब्रदर के चाइल्ड्स को लेकर घर से भाग गए। उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक अंडरकवर रहे और फिर उन्होंने यहाँ पर छोटा सा रेस्टोरेंट खोला और अपने नेफ्यूज़ के साथ रहने लगे। कई बार बहुत सारे गुंडे ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भले ही उनका बिजनेस ख़त्म हो चुका था, उनका नेटवर्क तो अभी भी था ना, इसलिए वो हमेशा बचते रहे और वो इसीलिए स्ट्रिक्ट रहे। एक बेस्ट फ्रेंड नाम के वर्ड ने उनसे उनकी पूरी फैमिली छीन ली एंड उसके बाद उन्होंने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया। एंड ये सारी चीज़ें बताते हुए लेन कुर्रेन की आंखों से आंसू आ रहे थे। वींग जो लेन कुर्रेन के सामने अपनी नीज़ पे बैठ जाता है एंड बोलता है, अंकल, वह रूहान ने बहुत सी फैमिली बर्बाद की हैं। गॉड ने उसे उसके किए की सज़ा दे दी है। आप चिंता मत कीजिए और उसे उसके किए की सज़ा मिलती रहेगी। एंड उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। एंड तभी लेन कुर्रेन जो पीछे से बोलते हैं, मिस्टर हीलिंग पैट्रिका। एंड ये सुनकर वींग जो पूरी तरीके से स्टन्ड रह गया था, एंड वो जो लेन कुर्रेन की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल आप क्या बोल रहे हैं? विवुशियान, मैं जानता हूँ तुम हो ये और तुमने उसे सज़ा दी है। मैं ये नहीं कहता ये गलत है, तुमने उसे सज़ा दी, मिलनी ही थी उसे सज़ा। लेकिन मैं एक चीज़ मांगता हूँ, तुम मिस्टर हीलिंग पैट्रिका को ख़त्म कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दुश्मनी की वजह से किसी दिन मेरा परिवार फिर से टूट जाए। शादी के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए हीलिंग पैट्रिका को मार दो कि मुझसे ये वादा करो। वींग जो फिर लेन कुर्रेन के जो पास जाता है बोलता है, अंकल, हीलिंग पैट्रिका मैं इसलिए नहीं बना, मुझे शौक था। वह रूहान ने मेरे पेरेंट्स को छीना और मैं उससे बदला लेना चाहता था और अब उसे सज़ा मिल चुकी है, तो मैं क्यों ही रहूँगा। मिल नहीं चुकी, तुमने दी है। मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ, तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है मेरे पास। मैं देखकर बता सकता हूँ इंसान कैसा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए हीलिंग पैट्रिका को मिटा दो। मैं नहीं चाहता मेरे नेफ्यू, मेरे ग्रैंड चाइल्ड और मेरी फैमिली पे कोई भी खतरा आए। और तुम जिस दौर से हो ना, खतरा आते रहेंगे, तो मिटा दो प्लीज़ विभूषियान। एंड उसके बाद लेन कुर्रेन जो अपनी बैग करके वी की तरफ खड़े हो जाते हैं। वी जो बोलता है, अंकल, विभूषियान तुमसे आपसे वादा करता है कि वो हीलिंग पैट्रिका को मिटा देगा हमेशा के लिए, लेकिन उसका थोड़ा सा काम अधूरा है। उसे फिनिश करने के बाद यानी वो वहाँ से चला जाता है। एंड अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वेडिंग हॉल में लेन सिचेन एंड लान वांग जी जो वाइट कलर के सूट में अपने हस्बैंड का वेट कर रहे थे, एंड तभी वहाँ पे डोर ओपन होती है एंड दो ब्यूटीफुल से पर्सन जिन्होंने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। वींग ने वींग ने वैन चिंग के हाथ को पकड़ा हुआ था और जियांग चैंग ने अपनी सिस्टर जियांग यानली के, एंड वो दोनों वहाँ आते हैं। वैन चिंग और जियांग यानली जो उन दोनों के हस्बैंड का हाथ एक दूसरे के हाथों में देते हैं, उन दोनों से प्रॉमिस लेते हैं कि वो उनके ब्रदर्स का अच्छे से ख्याल रखेंगे। एंड उसके बाद मैरिज सेरेमनी शुरू हो जाती है। पीस जो उनसे बातें लेता है एंड हेल, हेवन, अर्थ एंड सारी चीज़ों को देखते हुए वो लोग वो करते हैं अपने ग्रैंड पे अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को, ये ठीक है, अपने पूर्वजों को भी वो लोग ग्रीट करते हैं। वेडिंग सेरेमनी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद उन लोगों को फ्रेंड्स जो एक दूसरे को किस करने के लिए बोलते हैं। लन कुर्रेन जिन्हें ये अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि वो भाई ओल्ड हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो बस यहीं खड़े हुए थे। वींग जो वांग जी जो वी को पकड़ता है और वहीं पे बहुत पैसिनेट तरीके से किस करने लगता है। जियांग चैंग ने तो सिचेन के फोrehead पे किस किया था और सिचेन ने जियांग चैंग के, उन लोगों ने तो बस ऐसे ही कर लिया था, लेकिन हमारा वांग जी उसने वी को काफ़ी
सादा ब्रूटली सबके सामने किस किया। विंग जो हल्के से वांग जी के चेस्ट पे अपना हिट करता है, बोलता है तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो। एंड यहीं पे इसी तरीके से वेडिंग सेरेमनी चलती है। एंड उसके बाद वो लोग जो गेस्ट से मिलते हैं एंड उनका आशीर्वाद लेते हैं। एंड ऐसे ही सारी चीज़ें अच्छे से बीतने लगती हैं। एंड अब हम देखते हैं वेडिंग नाइट की बारी कैसी रहती है। हमारा वांग जी आई मीन विंग जो कि रूम में बैठा हुआ वांग जी का वेट कर रहा था, वो थोड़ा सा गुस्से में था एंड थोड़ा सा हैप्पी भी था, क्योंकि उसे गुस्सा इसलिए आ रहा था सारे गेस्ट के सामने वांग जी ने विंग को इस तरीके से किस किया। वो हैप्पी था कि फाइनली उसे उसका प्यार मिल चुका है। एंड दूसरी तरफ जियांग चैंग जो कि अपने हस्बैंड का वेट कर रहा था अपने रूम में बैठा हुआ, उसे शाय फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो विंडो के पास जाता है, चाँद को देखने लगता है, क्योंकि उसका हस्बैंड तो अपने फ्रेंड्स के साथ बातों में मसरूफ़ था। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो अपने रूम में एंटर करता है तो विंग को इस तरीके से बेड पे बैठे हुए देखता है, तो वो समझ गया था कि उसे डांट तो लगने वाली है। तो वो सीधे विंग के सामने जाता है और बोलता है, विंग तुम मुझे डांटना चाहते हो तो मुझे मॉर्निंग में डांट लेना प्लीज़। अभी हमें अपनी वेडिंग नाइट ख़राब नहीं करनी चाहिए। हम सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं एंड मॉर्निंग में तो मुझे एक साथ सारा डांट लेना। मुझे पता है मॉर्निंग में वैसे भी मुझ पे डांट पड़ने वाली है। विंग जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वांग जी की सारी बेफजूल की बातें सुने जा रहा था। और उसके बाद विंग जो खड़ा होता है बोलता है, वांग जी चुप कर जाओ। लेकिन वांग जी वो तो रुक ही नहीं रहा था। वो कह रहा था कि मुझे पता है मॉर्निंग में तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि तुम मुझे बहुत पीटोगे, डांटोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे। विंग जब वांग जी की और बातें नहीं सुन सकता था तो वांग जी को पकड़ता है और बेड पे पुश करके उसके लिप्स पे किस करने लगता है। वांग जी जो थोड़ा सा शॉक रह गया था बोलता है, वो विंग को पकड़ता है वापस किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो एक ईविल सी स्माइल करके बोलता है, वांग जी अब तक तुमने मुझे बॉटम बनाया था, अब मैं तुम्हें बनाऊंगा। ये सुनकर हमारे वांग जी के फेस की तो अफवाहियाँ उड़ गई थी। वो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ उम्मीद नहीं कर रहा था। एंड दूसरी तरफ सिचैन जो अपने रूम में पहुंचते हैं तो वो जियांग चैंग को पीछे से जाकर हक कर लेते हैं। जियांग चैंग जिसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी। एंड सिचैन जो पहले जियांग चैंग को जाकर गिफ्ट देते हैं। उन लोगों की वेडिंग नाइट तो नॉर्मल ही थी भाई, वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, बातें करते हैं, और उन दोनों की तो शुरू हो चुकी थी रोमांटिक एक्टिविटी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ये दोनों नॉटी कपल जो आपस में बहस कर रहे थे कि वो बॉटम नहीं बनेगा। एंड तभी विंग जो वांग जी को पकड़ता है एंड बोलता है, चुप कर जाओ तुम, मेरी बात सुनो। हम दोनों में ना ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था कि मुझे ही हमेशा बॉटम बनना होगा। मैं इस बार तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा वांग जी, और तुम्हारी यही पनिशमेंट है कि तुम बॉटम बनोगे। वांग जी जो बेचारा उसके चेहरे का तो रंग उतर चुका था, वो बहुत सारा सैड वाला फेस बना रहा था। एंड लेकिन हमारे विंग पे कोई असर नहीं पड़ा। वो पकड़ता है वांग जी को, बेड पे पुश करता है और उसके क्लोथ से मूव करना शुरू कर देता है। लिटरली यार हमारे वांग जी का फेस ना रोने वाला था। एंड वांग जी को इस तरह देखकर हमारे विंग को बहुत हंसी आ रही थी। अब तक तो वो दोनों ही पूरी तरीके से नेकेड थे एंड हमारे वांग जी की बारी थी वही बॉटम बनने की। उसने अपनी आइज़ काफ़ी टाइटली क्लोज कर ली थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करने वाला था। एंड तभी विंग के लाउडली चिल्लाने की आवाज़ आती है। वांग जी अपनी आइज़ ओपन करके देखता है तो विंग उसके ऊपर बैठा हुआ था, और वांग जी की आधा लिटिल टाइगर विंग के अंदर था। एंड विंग जो बोलता है, ओ गॉड इतना ज़्यादा पेन, मैं मार दूंगा। एंड वांग जी विंग को इस तरीके से देखकर बहुत हंसी आ रही थी उसे। विंग जो बोलता है, तुम हंसना बंद करोगे, मैं मैं तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। लेकिन विंग मैंने ये नहीं किया, अगर मैं करता तो आराम से करता, तुम्हें मेरे साथ शरारतें करने की क्या ही ज़रूरत थी। लेकिन हमारा विंग जो रोने लगता है, वांग जी जो विंग को पकड़ता है एंड हल्के हल्के से उसके साथ मूव करने लगता है। एंड उन दोनों की ऐसी ही रोमांटिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। एंड
अब धीरे धीरे हमारे विंग की चीखें जो मॉन्स में कन्वर्ट होने लगी थी, एंड अब विंग भी इंजॉय करने लगा था। एंड हमारा वांग जी वो तो मल्टीपल राउंड्स। एंड उसके बाद अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। अब हम पहले चुक सिचैन के रूम में चल सकते हैं। सिचैन एंड जियांग चैंग जो कि रूम में सोए हुए थे, उन दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ था। रूम की कंडीशन देखकर लग रहा था कि नाइट को हमारे जियांग चैंग की हालत भी बहुत बुरी रही होगी। एंड जियांग चैंग की बॉडी पे बहुत सारे लव बाइट थे। तभी सिचैन की आइज़ धीरे धीरे ओपन होती हैं एंड वो जियांग चैंग के फॉरहेड पे किस करते हैं। एंड वो वॉशरूम में चले जाते हैं शावर लेने के लिए। तो इन्हें तो शावर लेने देते हैं। अब चलते हैं हमारी नॉटी से कपल्स के रूम में। वहाँ पर हमारा विंग जो नीचे लेटा हुआ था, वांग जी उसके ऊपर था। एंड तभी वांग जी जो हल्के से मूव करता है, हमारे विंग के माउथ से मोन्स निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा नॉटी वांग जी अभी भी विंग के अंदर था। एंड जिसकी वजह से वांग जी ने थोड़ा मूव किया, हमारे विंग की माउथ से मोन्स निकल गए। हमारा विंग वांग जी जो हल्की स्माइल करता है और वो थोड़ा सा विंग से दूर होता है। विंग के एक लाउड चीख के साथ आइस ओपन हो जाती हैं और वो सीधे वांग जी को एक स्लैप कर देता है। वांग जी जिसके तो होश उड़ गए थे, भाई मॉर्निंग में ही अपने हस्बैंड के हाथ से स्लैप, वेडिंग नाइट के फर्स्ट डे। वांग जी ने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था और विंग वांग जी की तरफ, सच में ये कैसे हो गया सडन पता ही नहीं चला। हमारे वांग जी को विंग को बहुत पेन फील हुआ था, तो उसने गुस्से में स्लैप कर दिया। ये देखिए कि भाई उसने मारा किसको है। हमारा वांग जी जो विंग से एक झटके में दूर हो गया था और विंग के माउथ से बहुत जोर से चीख निकली। वांग जी जो विंग के पास आता है बोलता है, सॉरी बेबी, पर सच में तुमने बहुत ज़ोर से स्लैप किया। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे इतनी ज़ोर से मारोगे। सॉरी वांग जी, पर तुमने इस तरह की हरकत क्यों की? तुम्हें पता है मेरे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें मार दूँ। अगर तुमसे प्यार नहीं करता होता ना मैं, तो मैं छोड़ता नहीं। क्या सच में? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तब भी तो मुझे ये सब करने देते। हमारा विंग जो खुद ही बेचारा खुद ही के वर्ड में फट गया था। एंड वो वांग जी से बोलता है, मुंह बंद करो, जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। एंड वो ब्लैंकेट लेता है, खुद को कवर करता है, सो जाता है। एंड हमारा वांग जी स्माइल करता है एंड वो भी रेडी होने के लिए चला जाता है। एंड अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। दोनों हस्बैंड या फिर वाइफ बोले, दोनों जो अपने अपने रूम से निकलते हैं, उन दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। उन दोनों से चला भी नहीं जा रहा था। एंड दोनों ब्रदर जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उन दोनों का फेस जो बिल्कुल रोने जैसा बना हुआ था। दोनों जो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते हैं, लन गुरन जो वहीं बैठे हुए थे, वो बेचारे तो उनकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। उन्हें बहुत सा फील हो रहा था। वो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उनके नेफ्यूज़ ने अपने हस्बैंड की इतनी बेकार हालत कर दी होगी। वीन जो डोर की तरफ जाते हुए बोलता है, वांग जी मुझे थोड़ा काम है, मैं नाइट तक वापस आ जाऊंगा। वांग जी जो विंग से बोलता है, विंग तुम इस कंडीशन में जा रहे हो, खुद को देखो तो सही। वांग जी अपना मुंह बंद रखो, तुम ये तो देखा करो कौन सी प्लेस है ये, तुम कुछ भी बोलने लगते हो, अब मैच्योर वाली हरकतें करो। हमारा वांग जी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि उसकी वेडिंग का फर्स्ट डे इस तरीके से गुजरने वाला है। मॉर्निंग में स्लैप, इवनिंग में डांट पड़ गई बेचारे को। बेचारा समझ चुका था कि अब उसकी मैरिज लाइफ ऐसी ही बीतने वाली है। विंग जो बोलता है, तुम बच्चों का ख्याल रखने वाले हो, मैं आ जाऊँगा नाइट तक। एंड वो वहाँ से चला जाता है। हमारा लेंस चैन जियांग चैंग जो डिनर टेबल पे आकर बैठता है एंड बोलता है, मुझे भूख लगी है सिचैन, कुछ खाने को दोगे तुम? सिचैन जो बेचारे खाने को लेकर आते हैं। हमारा जियांग चैंग जो थोड़ा गुस्से में था क्योंकि उसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं रही थी रात भर। सिचैन जो जियांग चैंग के पास आकर बोलते हैं, हम सॉरी बेबी, मेरी गलती नहीं है इसमें, तुम इतने ज़्यादा हॉट क्यों हो, इसलिए ये सब हो गया। हमारा वांग जी जो बोलता है, गगा आप थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मैच्योर वाली हरकतें कीजिए और प्लेस तो देखिए, किस प्लेस पे आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। जो डायलॉग विंग जो वांग जी को चिपका कर गया था, वांग जी ने अपने भाई को चिपकाया और अपने रूम में चला गया। और वो दोनों हस्बैंड तो बेचारे एक दूसरे के फेस की तरफ देखते ही रह गए। एंड अब हम दूसरे प्लेस का सीन देखते हैं, एक रूम के अंदर
3 लोग जो बंधे हुए थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। आसपास बहुत ज़्यादा ब्लड था। उन लोगों के पैरों में जंजीर थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उन्होंने काफ़ी टाइम से खाना भी ढंग से नहीं खाया होगा। एंड तभी उस रूम का डोर ओपन होता है, थोड़ी-सी रोशनी अंदर जाती है एंड एक पर्सन जो अंदर एंटर करता है एंड उन तीनों को देखते हुए बोलता है, कैसा लग रहा है तुम सबको? मुझे यकीन नहीं होता वैन फैमिली की इस तरह की हालत हो जाएगी। तभी वह रूहान जो बोलता है, हीलिंग पैट्रिका हमें जाने दो। हमने अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं ना तुमसे। हाँ, जाने देता हूँ तुम्हें। तुम्हारी लाइफ का दी एंड करने ही आया हूँ यहाँ, क्योंकि अब मैं ये सब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड उसके बाद वो अपने गार्ड्स को बोलता है, उनसे कहता है कि इन सबको ले जाकर मेले आइलैंड पे छोड़ दो। एंड वो लोग जो हैप्पी हो रहे थे कि उन्हें छोड़ा जा रहा है, एंड दूसरे सीन में उन तीनों को एक आइलैंड पे ले जाकर छोड़ दिया जाता है। वो आइलैंड जो समुद्र के बीच में था, पूरा सुनसान, उस पर बस बहुत सारे पेड़ थे, जंगली घास थी और बहुत सारे मंकीज़ और काफ़ी खूंखार जानवर लग रहे थे। एंड वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड फिर उन लोगों की तरफ जो उन्हें छोड़ने आए थे एंड उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं ले जाने की, लेकिन वो बस सब वहाँ से चले जाते हैं। एंड वो तीनों वहीं रह जाते हैं। एंड वो तीनों जो अपनी की हुई गलतियों पे पछताने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारा विंग जो अपनी हैप्पी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगता है, उसने हीलिंग पैटिका को पूरी तरीके से मिटा दिया था। एंड अब वो केवल विवुशियान था। वांग जी को भी उसके फादर का बिजनेस वापस मिल चुका था, लेकिन बेचारा अपने हस्बैंड, अपने अंकल से हमेशा डांट खाता रहता था, और जो डायलॉग उसके हस्बैंड और अंकल उसे देते थे और वो अपने भाई को। एंड इसी तरीके से मस्ती और खुशियों के साथ ये वाली स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तो गाइस, एक और नई और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में मिलेंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय करें एंड मुझे बताएं कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो कमेंट करते रहें। एंड वंस अगेन, अगर आप इस चैप्टर को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप पूरी स्टोरी ज़रूर से सुने एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय फ्रेंड्स।